आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे कुछ ऐसे आरोपों की जो कि आमतौर पर पत्नी अपने सभी केसेस में ये आरोप लगाती है। अधिकतर केसेस में इनमें से कोई ना कोई आरोप देखने को आपको मिल जाएगा, लेकिन पत्नी का भ्रम और अकड़ यहाँ पर पति पूरी तरीके से तोड़ सकता है, चकनाचूर कर सकता है। जहां पर पत्नी को एक तगड़ा झटका भी लग सकता है कि पत्नी के पास अगर इन आरोपों के प्रॉपर सबूत ना होना, कोई भी केस, यहां तक कि मेंटेनेंस का केस भी पूरा का पूरा पत्नी नहीं जीत सकती है और बाकी केसेस तो जीत ही नहीं सकती है। और इसके अलावा अगर पत्नी यहां पर सबूत देती है तो अपने लिए ही एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर लेती है। यानी कि पत्नी आरोप लगाकर अपने ही केसेस में दोनों तरफ से फंस जाती है। अगर सबूत नहीं देती है तो केस हार जाती है, और सबूत देती है तो अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर लेती है। यानी एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति यहां पर उत्पन्न हो जाती है। ये 5 आरोप आमतौर पर अधिकतर केसेस में देखने को मिल जाएंगे। खास तौर से 5 में से कोई ना कोई आरोप आपके केस में होगा। अभी चेक कर लीजिए, तो नोट करिए ये कौन कौन से 5 आरोप हैं और इन आरोपों के आधार पर पत्नी कैसे फंस जाती है। और पत्नी के पास में सबूत नहीं है तो मेंटेनेंस का केस भी पत्नी पूरा नहीं जीत सकती है। बाकी केसेस की तो छोड़ ही दीजिए, जीत ही नहीं सकती है। जय जिनेंद्र, होमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं निश्चित जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नोट करिए, पहला आरोप बहुत सारे केसेस में होता है और पति यहां पर पत्नी के इन्हीं आरोपों में पत्नी को उलझा सकता है। और पत्नी की जो अकड़ थी, मैं बर्बाद कर दूंगी, जेल भिजवा दूंगी, कहीं का नहीं छोड़ूंगी, इतने पैसे लूंगी, आधी सैलरी ले लूंगी, सब धरा का धरा रह जाएगा। सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। यहाँ पर पहला आरोप पत्नी का आमतौर पर यह होता है कि पति की जो इनकम होती है उसे कई गुना बढ़ा चढ़ाकर बता देना। अगर पत्नी यहां पर पति की इनकम को गलत बताती है, जो पति की इनकम नहीं है, पति की संपत्ति जो नाम से नहीं है और संपत्ति को बताती है, तो पत्नी के पास में इसका सबूत होना आवश्यक है। अगर पत्नी के पास में पति की इनकम का सबूत नहीं, जितना वो बता रही है, पत्नी जो संपत्ति बता रही उसका भी सबूत नहीं है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है जितना उसे बढ़ा चढ़ा के बताना, बता दे, क्योंकि बिना सबूत के कोर्ट नहीं मानेगी। कब? जब पति जाके कोर्ट में कह दे ये मेरी नहीं है। हां, यहां पर पति को सिर्फ अपनी इनकम का सबूत तो देना पड़ेगा। बाकी तो पत्नी जो कहेगी, ये पति के पास, वो पति के पास, वहां से कमाता, यहां से कमाता, पति बोल दे मैं नहीं कमाता, मेरी नहीं है, तो पत्नी साबित नहीं कर सकती बिना सबूत के, और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अपने एफिडेविट में पत्नी ने लिख के दिया है, तो यहां पर पति पत्नी के विरुद्ध कर देगा केस, और पत्नी के लिए ही मुसीबत बन जाएगा ये मेंटेनेंस का केस। ये तो पहला वाला आरोप हो गया। अभी तो 4 आरोप और बाकी है, इन्हें भी सुन लीजिए। नंबर 2, दूसरा आरोप, पत्नी कहती मुझे धक्का मारकर घर से बाहर निकाला। अगर ऐसा आरोप लगाए, एक जोड़ी कपड़े में निकाला, धक्के मार के निकाला, और आपके पास में कोई सबूत है, वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी रिकॉर्ड है, आपके पड़ोसी की गवाही, या पत्नी ने अपने ही केस में पुलिस से ये नहीं कहा कि जाइए वहां जाके इन्वेस्टिगेशन करिए, देखिए मुझे एक जोड़ी कपड़े में घर से बाहर निकाला, धक्के मार का पीट कर घर से बाहर निकाला, और सब पड़ोसियों ने देखा, वहां जाके इन्वेस्टिगेशन करिए, ना वहां कंप्लेंट की, ना पुलिस से कहा, ना कोई सबूत दिया, ना कोई आई विटनेस है, या फिर पति के पास में ये सारे सबूत हैं, तो पत्नी का ये आरोप धरा का धरा रह जाएगा। और यह साबित हो जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण अलग रह रही है, और ऐसी में पत्नी सभी केसेस हार सकती है। नंबर 3 आरोप, पत्नी कहती मेरा सारा स्त्रीधन पति के पास है, उसके परिवार वालों के पास है, छीन लिया, रख लिया, नहीं दे रहे, छीन लिया, घर से धक्के मार के निकाल दिया। और पति और उसके परिवार के लोग कहते हैं ना हमारे पास है, ना हमने रखा है, उल्टा कहते अपना भी ले गई, मेरा भी ले गई, अपने माँ बाप के घर में रखा हुआ है। और पत्नी ज्यादा जोर देती है, और यहां पर पति कहता है कि हुजूर मेरे घर में सर्च करवा लीजिए, और पत्नी के घर में
फला फला जगह फला अलमारी में रखा हुआ है, फला लॉकर में, उसको अभी सीज करवा लीजिए या यहीं बैठे अपन और अभी भेज दीजिए पुलिस को, घर में सर्च करवा लीजिए, फला अलमारी में निकलेगा इसका ये कोड। और कहीं कोर्ट ने बात मान ली और कर दिया आदेश कि अभी फला थाने की पुलिस को खबर करो, वो इनके घर जाएगी और अभी सर्च करेगी कि फला लॉकर है, उसको सीज करने का सीधा आदेश कर दो बैंक को। और जब खोला उसमें निकल गया तो पत्नी यहां पर झूठी सिद्ध हो जाएगी। तो पत्नी अगर आरोप लगाती है कि पति और उसके परिवार वालों के पास है मेरा स्त्री धन और उन्होंने मना कर दिया या सर्च में नहीं मिला, तो पत्नी का यह आरोप भी झूठा साबित होगा। नंबर 4, पत्नी कहती है कि मुझे हमला कर दिया था, मैं अपनी जान बचाकर भागी हूं, मुझे भूखा रखा जाता था, खाना नहीं दिया जाता था, मैं कमजोर पड़ गई थी, मुझे इलाज नहीं कराया जाता था। अब इतने सारे आरोप तो लगा दिए, लेकिन ना कोई वीडियो है, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट है, ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। अब पति ने यहां पर पत्नी से सवाल कर लिया, हमने तुम्हारे पर हमला किया, हमने भूखा रखा, तुम कमजोर पड़ गई, तुमने पुलिस को शिकायत की? नहीं की। तत्काल का मेडिकल है? नहीं है, वो 2 महीने बाद का है, वो कोई काम का नहीं है। तत्काल का नहीं है। जब आप वहां से निकली आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे माँ बाप ही तुमको मारना चाहते थे, क्योंकि तुम तो कह रही कि मैं तो जान बचा के भागी, इतनी कमजोर हो गई थी, कुछ दिन और रहती उस घर में तो मैं तो मर जाती। तो मरणाशन्न अवस्था में, ऐसा भी लिखा रहता है कई केसेस के कंप्लेंट में कि मरणाशन्न अवस्था में वहां से लेके आए, ऐसी हालत हो गई थी। तो भाई इतनी गंभीर अवस्था में आपके घर के वाले लेके गए, तो फिर उन्हें इलाज क्यों नहीं कराया? इससे तो यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं वो भी इस षड्यंत्र में शामिल थे हमारे साथ, तो उनके ऊपर ही मामला चलना चाहिए। तो यहां पर भी पत्नी फंस सकती है और पत्नी लगाए गए आरोपों के सबूत दे, अन्यथा ये माना जा सकता है कि पत्नी झूठ बोल रही है। स्वाभाविक है, इतनी गंभीर अवस्था में अगर घर से निकली, इतनी कमजोर है, तो स्वाभाविक किसी डॉक्टर को दिखाया होगा, तो मेडिकल चाहिए, इलाज के पर्चे चाहिए। 2 महीने बाद के भी हैं तो उसमें भी आपकी ऐसी कोई गंभीर बीमारी, कोई गंभीर कमजोरी उसमें नहीं लिखी है, उसमें भी आप शाम मान लें, तो कैसे मान लें? आप झूठ बोल रही हैं। तो ये माना जा सकता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और यहां पर ही पत्नी फंस सकती है। और नंबर 5, पत्नी कहती हमने दहेज दिया, घर वाले कहते हमने दहेज दिया, लाओ जी सबूत दिखाओ, कहीं से भी जोड़ तोड़ के झूठे फर्जी बिल बना के सबूत दे दिया, या सचमुच दिया था दहेज, सबूत दे दिया। तो यहां पर दहेज देने वाले व्यक्ति दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दोषी ठहराए जा सकते हैं। तो यहां पर लेने वाले ही फंसेंगे और जिनने दिया है वो भी फंसेंगे, यानी पति सहित जो लेने वाले व्यक्ति हैं वो जेल जाएंगे और यहां पर पत्नी के परिवार में जिन लोगों ने दिया है वो भी जेल जाएंगे। तो अगर पत्नी ने 5 में से कोई भी आरोप लगाया है तो सबूत मांगिए, सबूत न देने पर क्या परिणाम हो सकता है ये मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मैं हूं केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।